प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के 3 राज्यों के दौरे पर सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को किया रवाना। तेलंगाना और तमिलनाडु को देंगे कई विकास परियोजनाओं की सौगात। रांची बंद का मिला जुला असर, बंद समर्थक सड़कों पर उतरे। छात्र संगठनों का भी आज रांची में प्रदर्शन प्रस्तावित। मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू। ईडी को जांच में रोक के बावजूद साहिबगंज में अवैध खनन जारी रहने के मिले साक्ष्य। साहिबगंज पुलिस अधीक्षक को भेजी विस्तृत रिपोर्ट। बाबूलाल मरांडी ने की दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। और कुंची पुलिस ने लूटकांड में शामिल 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने ट्रिपल मर्डर का किया उद्भेदन। चतरा से 2 और देवघर से 1 अपराधी पकड़ाया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम दौरे के क्रम में आज तेजपुर वायु केंद्र से सुखोई लड़ाकू विमान में पहली बार उड़ान भरी। महत्वपूर्ण और जैसा कि हम आपको बता दें, जो दर्शक नहीं जानते होंगे, सुखोई 30 अगर MKI उड़ान की इस विमान की बात की जाए तो ये नेक्स्ट जनरेशन का लड़ाकू विमान इसे माना जाता है। 4.5 जनरेशन का ये लड़ाकू विमान है। हमारे सहयोगी सुधीर भी बता रहे थे इस बात को। मैं एक बार फिर से आपके सामने दोहरा दूं, जिस विमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई 30 MKI में बैठी हैं, उड़ान भरी हैं, वो 4.5 जनरेशन का एक लड़ाकू विमान है। और भारत ने कुल 272 विमान ऐसे खरीदे थे। ये विमान लीयुल का L-31 FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन से लैस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत के 3 राज्यों तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे तेलंगाना और तमिलनाडु को कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। प्रधानमंत्री कल कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का भी शुभारंभ करेंगे। Telugu states, Telangana and Andhra Pradesh. This is a momentous occasion and a proud moment to be cherished. The train has started on its auspicious journey to Tirupati, the abode of Lord Venkateshwara Swami. हमारे प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी के संकेत पर वंदे भारत एक्सप्रेस अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व। Telugu states of Telangana and Andhra Pradesh are about to see their connect getting stronger. तो ये आप तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें आपने देखा अभी से कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस ट्रेन को, और उससे पहले की ये तस्वीरें जब इस ट्रेन में जो मौजूद लोग थे, जो छात्र थे, उनके साथ प्रधानमंत्री ने संवाद किया, उन बच्चों की पीठ पर अपने हाथ रखकर उनकी पीठ थपथपाई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन तेलंगाना के लिए। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने रवाना किया। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये जो ट्रेन है सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इसके जरिए IT सिटी हम जानते हैं हैदराबाद को कहा जाता है, IT सिटी हैदराबाद और धार्मिक स्थल तिरुपति को जोड़ने की कोशिश आज इस ट्रेन के जरिए की गई है। और इससे हैदराबाद से तिरुपति जाने वाले श्रद्धालुओं को जल्दी आने जाने में काफी मदद मिलेगी। ये ट्रेन ऐसा कहा जा रहा है कि हफ्ते में 6 दिन यानी केवल मंगलवार को छोड़कर बाकी सभी दिन चलेगी। और सुबह 6 बजे सिकंदराबाद से चलकर ये दिन में 2:30 बजे के आसपास तिरुपति पहुंचेगी और तिरुपति से फिर 3:15 बजे के आसपास ये चलकर रात को 11:45 बजे के आसपास ये सिकंदराबाद पहुंचेगी। और ये ट्रेन नलगोंडा, गुंटूर, ओंगोल और नेल्लोर स्टेशनों पर भी रुकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में भी आज विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। साथ ही कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे।
श्री मोदी चेन्नई हवाई अड्डे पर नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए। इस योजना से छोटे उद्यमियों को बड़ा सहारा मिला है। मुद्रा योजना के 8 साल पूरे हुए। योजना के तहत छोटे स्तर पर व्यवसाय करने वाले करोड़ों लोगों को बैंकों से बेहद कम ब्याज पर मिला है ऋण। योजना ने महिला सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार सृजन में भी लिखी सफलता की नई इबारत। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 40 करोड़ 82 लाख से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनकी कुल लागत 23 लाख रुपए से अधिक है। इनमें से 21% ऋण नए उद्यमियों के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। महिलाओं और कमजोर तबके के लोगों को भी इससे संबल मिला है। इस योजना का लाभ रांची के भी सैकड़ों छोटे और सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों ने उठाया है और आज उनका व्यवसाय काफी फल फूल रहा है। झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा बाजार में चंदन कुमार चौरसिया पिछले कई वर्षों से फुटपाथ पर फल का व्यवसाय करते आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने जब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की तब इस योजना का लाभ उठाने का निश्चय चंदन ने भी किया। चंदन को बैंक से 50,000 रुपए लोन की राशि मिली। समय से लोन की राशि का भुगतान करके चंदन ने अब तक तीसरी बार मुद्रा योजना का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को विस्तृत आकार दिया है। 50,000 का लोन लिया बैंक ऑफ इंडिया से, तो बहुत कम ब्याज दरों में मिला मुझे, जिससे मुझे काफी मेरे पैसों की बचत हुई। अब मैंने उसे समय से पहले चुकता कर दिया तो मेरा सिविल स्कोर अच्छा हुआ, तो मुझे बैंक ने फिर से लोन दिया। वो भी इस बार 3 गुना दिया, 1.5 लाख दिया, तो उसको भी मैंने समय से भुगतान किया। फिर तीसरी बार मैंने एक बार और मैंने 1.5 लाख रुपए लिया, जिससे कि मेरे अपने व्यापार में काफी सुधार हुआ। सरल कागजी प्रक्रिया और ब्याज दर कम होने की वजह से छोटे व्यवसायियों के लिए ये योजना किसी वरदान से कम नहीं है। यही वजह है कि बढ़ते व्यापार को संभालने के लिए आज चंदन का पूरा परिवार एक साथ काम में जुट गया है। अच्छी कमाई होने से चंदन के घर में खुशहाली भी देखने को मिल रही है। व्यापार बड़ा है पहले से, तो हम लोग 2 भाई लगे रहते हैं इस व्यापार में, और इससे अपना व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार हुआ है। पहले अब हम लोग के बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं पढ़ने, और घर में भी सुख सुविधा का सामान सब है ही, घर बार भी बन गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेने वाले अकेले चंदन ही नहीं है। इनके जैसे ना जाने कितने छोटे और मंझोले उद्यमी हैं जो इस योजना का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ उठाकर छोटे व्यापारी अब सूदखोरों के मकरजाल से मुक्त हो गए हैं। सूद देने से बचा है और ये सब काम बहुत आसान से चला जा रहा है। पहले का क्या था, होकर वेंडर्स हमारे जाते थे बैंक में तो 50 तरह का कागज मांगते थे, अभी उतना कागज की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सूक्ष्म और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में मुद्रा योजना अपनी 3 श्रेणियों शिशु, किशोर और तरुण के जरिए करोड़ों नवोदित उद्यमियों में नई उम्मीद जगा रहा है। वित्त से वंचितों का वित्त पोषण कर यह योजना लाभुकों के सपनों को भी साकार कर रहा है। रांची से करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव का ऐलान किया है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। झारखंड बचाओ सचिवालय घेराव कार्यक्रम की सफलता को लेकर भाजपा रांची महानगर इकाई की बैठक आयोजित हुई। इसमें प्रमुख रूप से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, रांची सांसद संजय सेठ और रांची विधायक सीपी सिंह शामिल हुए। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की सफलता के मद्देनजर जरूरी टिप्स दी। प्रदेश कांग्रेस की जय भारत सत्याग्रह यात्रा जारी है। हजारीबाग और चतरा में भी ये यात्रा आयोजित हुई। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत अन्य नेताओं ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। झारखंड पहाड़ महासंघ समेत विभिन्न आदिवासी संगठनों के आज बुलाए गए रांची बंद का मिलाजुला असर देखा जा रहा है। आमतौर पर रांची में स्थिति सामान्य दिख रही है। कुछ स्थानों पर बंद समर्थक सड़कों पर भी उतरे। इधर नई नियोजन नीति के खिलाफ कुछ छात्र संगठनों ने आज मुख्यमंत्री आवास घेराव की घोषणा की है, जिसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी को जांच में रोक के बावजूद साहिबगंज में अवैध खनन जारी रहने के साक्ष्य मिले हैं। ईडी ने पिछले दिनों इस सिलसिले में ड्रोन समेत अन्य माध्यमों से साक्ष्य जुटाने का काम किया। ईडी ने अपने विस्तृत जांच रिपोर्ट साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक को भी भेजी है। उधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को बेहद गंभीर बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पुलिस महानिदेशक इस पर तत्काल संज्ञान लें और बिना विलंब किए प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दें। उन्होंने आरोप लगाया कि ये धंधा साहिबगंज में लोकल पुलिस और प्रशासन के संरक्षण तथा मिलीभगत से चल रहा है, इसलिए वहां के दूसरे मामलों की तरह इसे भी रफा दफा करने का प्रयास हो रहा है। राज्य के गृह सचिव और मुख्य सचिव भी इस मामले में हो रही कार्रवाई पर नजर रखें। खूंटी पुलिस ने 24 घंटों के अंदर एक लूटकांड का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को धर दबोचा है। जिले के अड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत हेमब्रॉम बाजार के पास अपराधियों ने एक कंपनी के मुंशी से 1,05,000 रुपए लूट लिए थे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटी गई लगभग 77,000 रुपए, 2 मोटरसाइकिल और अन्य चीजें बरामद की गई हैं। दिलीप साहू जी हैं, उनका एक आटा मिल है। इसके जो स्टाफ गन है एक सवारी वाहन से तगादा करके और पैसे की राशि वसूल करके और अड़की से खूंटी की ओर आ रहे थे। इसी क्रम में हेमब्रॉम बाजार के पास से कुछ दूर आगे बढ़ने पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अपराधकर्मियों द्वारा उनके वाहन को रोका गया और उसकी कंपनी के जो आटा मिल के जो मुंशी हैं, उनके ड्राइवर और खलासी 3 जने वाहन पर सवार थे। इधर रांची में पुलिस ने ठाकुरगांव थाना क्षेत्र में एक ट्रिपल मर्डर का उद्भेदन करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि दहेज और पारिवारिक कलह के कारण ससुराल वालों ने पहले महिला की गला दबाकर हत्या कर दी, उसके बाद उसके 2 बच्चों को भी मार डाला। ये साबित हुआ अभी तक के अनुसार और 4 लोगों को हम लोगों ने डिटेन भी ये किया है। ममता देवी का पति विजेंद्र राम, उनके सास ससुर कमल राम, कौशल्या देवी और उनकी भाभी रीना की गिरफ्तारी हुई। पारिवारिक कलह के कारण, जो अभी तक के जांच में जो बात सामने आई है, पारिवारिक कलह के कारण इन लोगों ने ममता की हत्या की गला दबाकर, और चूंकि बच्चे जब जग गए और वो चिल्लाने लगे तो उसी बचने की वजह से घबरा कर, ये भी कह सकते हैं, लोगों ने बच्चे का भी हत्या कर दिया। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत लूटपाट कर मोटरसाइकिल से भाग रहे 2 अपराधियों को पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इन अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार एक अपराधी के खिलाफ झारखंड और बिहार के विभिन्न थानों में 8 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इधर देवघर में पुलिस ने सारठ थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरी की मोटरसाइकिल रखने के आरोप में एक नामजद अपराधी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण इसी महीने प्रसारित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी और 30 सितंबर 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर जवानों के त्याग और बलिदान को याद किया। पराक्रम पर्व जैसा दिवस युवाओं को हमारी सशस्त्र सेना के गौरवपूर्ण विरासत की याद दिलाता है और देश की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हमें प्रेरित भी करता है। मैंने भी वीरों की भूमि राजस्थान के जोधपुर में एक कार्यक्रम में भाग लिया। अब यह तय हो चुका है कि हमारे सैनिक उन सबको मुंहतोड़ जवाब देंगे जो हमारे राष्ट्र में शांति एवं उन्नति के माहौल को नष्ट करने का प्रयास करेंगे। हम शांति में विश्वास करते हैं और इसे बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सम्मान से समझौता करके और राष्ट्र की संप्रभुता की कीमत पर कतई नहीं। भारत सदा ही शांति के प्रति वचनबद्ध और समर्पित रहा है। और अब बात मौसम की। राज्य में एक तरफ जहां पारा तेजी से ऊपर जा रहा है, वहीं उसे थामने के लिए बीच बीच में बारिश के हालात भी बन रहे हैं। आज और कल भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक 10 अप्रैल से फिर मौसम साफ हो जाएगा।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। डाल्टनगंज, चाईबासा, रामगढ़, सिमडेगा, बोकारो, गढ़वा और देवघर में भी अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान बना लिया। इधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 3:30 बजे से, जबकि दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। हासिल करने की होगी। राजस्थान की टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में मजबूत दिख रही है। दिल्ली कैपिटल्स को इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में सुधार करने की आवश्यकता है। और वहीं आज के दूसरे मुकाबले में आईपीएल की 2 सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। इस साल आईपीएल में मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले मैच में उसे बैंगलोर के खिलाफ हार मिली थी। इस मैच में रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम सीजन की पहली जीत दर्ज करने उतरेगी। वहीं चेन्नई की टीम पिछले मैच में लखनऊ के खिलाफ मिली जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी। चेन्नई ने अब तक 2 मैच खेले हैं, जिसमें एक में उन्हें जीत और एक में हार मिली है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। खूंटी लोकसभा क्षेत्र के सरायकेला में प्रखंड स्तरीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की धर्मपत्नी मीरा मुंडा उपस्थित रहीं तथा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव और दिशा निर्देश पर खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए राज्य भर में लगातार सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। चाईबासा जिला के टोंटो थाना अंतर्गत ग्राम लुइया में स्थापित पुलिस पिकेट में चाईबासा पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों के बीच खाद एवं बीज का वितरण किया गया। खूंटी सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता, प्रख्यात बांग्ला उपन्यासकार, कवि और पत्रकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। रांची सांसद संजय सेठ ने हरमू मुक्ति धाम में भैरव मंदिर के सौंदर्यीकरण तथा कर्मकांड स्थल का निरीक्षण किया तथा जरूरी निर्देश भी दिए। कोडरमा सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत कई नेताओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक शहीद मंगल पांडे को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। रांची विधायक सीपी सिंह लोहरा कोचा में श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आयोजित महाभंडारा में शामिल हुए और श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया। देवघर पुलिस की पहल पर जिले के मार्गो मुंडा थाना अंतर्गत मुरली पहाड़ी गांव में पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया। पुलिस पब्लिक जनसभा के दौरान पुलिस पदाधिकारियों द्वारा अपराध नियंत्रण तथा ट्रैफिक नियमों को लेकर स्थानीय लोगों को जानकारी भी दी गई। साथ ही जनता के साथ मधुर संबंध पर भी बल दिया गया। रांची नगर निगम की महापौर सह भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव आशा लकड़ा 2 दिवसीय पटना प्रवास के क्रम में पटना पहुंची। पटना एयरपोर्ट पर पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। धनबाद के अलकडीहा ओपी अंतर्गत पहाड़ी गोणा सुरुंगा ओबी डंप के निकट बने अवैध उत्खनन स्थल के मुहाना को चिन्हित कर बीसीसीएल के सहयोग से मुहाना की भराई कराई गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान हरमू में सांसद संजय सेठ के सांसद निधि से बन रही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आदमगत प्रतिमा लगभग तैयार है। श्री सेठ ने बताया कि बहुत जल्द इसका अनावरण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये प्रतिमा हम सबको सदैव देशहित में काम करने की प्रेरणा देगी। चाईबासा जिले के टोंटो थाना अंतर्गत घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम लुइया में चाईबासा पुलिस के सहयोग से करीब 1 वर्ष से खराब पड़े ट्रांसफार्मर के स्थान पर 63 केवी का नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। पुलिस की इस पहल से ग्रामीणों में काफी खुशी देखी जा रही है। कोडरमा के पिपरारी स्टेशन पर लाइफलाइन एक्सप्रेस के जरिए लोगों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। ये ट्रेन 25 अप्रैल तक इसी तरह यहां लोगों का इलाज करेगी। लाइफलाइन एक्सप्रेस में हर दिन लोगों को जांच और इलाज के बाद ऑपरेशन की सुविधा भी मिल रही है।
ट्रेन रूपी अस्पताल लाइफलाइन एक्सप्रेस अपने 230वें पड़ाव के रूप में कोडरमा में है और विधिवत रूप से ट्रेन रूपी अस्पताल में लोगों के इलाज और जांच की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसका उद्घाटन बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने किया। पहले दिन निबंधन के बाद लोग इस निःशुल्क व्यवस्था का जमकर लाभ उठा रहे हैं। और ये ट्रेन भी भारत सरकार ने मुहैया कराया है और इसका चार्ज फाउंडेशन के द्वारा दिया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा लाभदायक है हमारे क्षेत्र में। लाइफलाइन एक्सप्रेस चंदवारा प्रखंड के पिपराडी स्टेशन पर खड़ी है और 25 अप्रैल तक ट्रेन यहीं खड़ी रहेगी। मरीजों को यहां तक लाने और इलाज के बाद सरकारी अस्पताल तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक रूप से इंतजाम किए हैं। कोडरमा डीडीसी ऋतुराज पूरे प्रक्रिया की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका कहना है कि कोडरमा के लोगों के लिए लाइफलाइन का कोडरमा में पड़ाव वरदान साबित होगा। तो जिला प्रशासन पूरा जो है अपना एक तरीके से प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराने में मदद कर रहा है। इनकी सर्विसेज इनकी है और हम लोग जो है इनको पूरा मैनेजमेंट प्रोवाइड कर दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे आ पाए, क्योंकि जब तक अगर हम इनको मैनेजमेंट और ग्राउंड सर्वे करके देंगे नहीं तब तक लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की ओर से सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की यह पहल सराहनीय है। यहाँ पहुँचने वाले लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत सारे पब्लिक पूरे क्षेत्र कोडरमा जिला के यहाँ आए हुए हैं, पधारे हुए हैं, तो अपना अपना समस्या सबका है। किसी का आँख का है, किसी का कान का है। आँख ऑपरेशन होगा, सांस को होगा, हाँ ब्लॉक में फिर रखेगा, फिर चश्मा देगा, सब दवाई। नेत्र जांच और इलाज के साथ कोडरमा में लाइफलाइन एक्सप्रेस की शुरुआत हुई है और 11 अप्रैल तक नेत्र रोगियों का इलाज और ऑपरेशन किया जाएगा। इसके बाद 12 से 17 अप्रैल तक कान के रोगियों का इलाज और ऑपरेशन किया जाएगा, जबकि 18 अप्रैल से 20 अप्रैल तक टेढ़े मेढ़े पैर और कटे फटे होंठ वाले मरीजों का इलाज किया जाएगा। 20 से 25 अप्रैल तक दंत चिकित्सा और उपचार किया जाना प्रस्तावित है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। और आज हम आपको ले चलते हैं रांची की उस चाय की दुकान पर जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह है रांची शहर के HIC इलाके में डैम साइड के पास सोनू होटल। यहाँ चाय, पकौड़ी और खाने पीने की अन्य वस्तुएं किफायती दरों पर मिलती हैं। लेकिन जिस चीज ने इस होटल को मशहूर बना दिया है वो है यहाँ का समोसा। खास बात यह है कि यहाँ आज भी समोसा सिर्फ 1 रुपए में मिलता है। इस समोसे का साइज साधारण समोसे से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इसका जायका लोगों को यहाँ तक खींच लाता है। आसपास के कर्मचारी और स्कूल कॉलेज के छात्र आमतौर पर इस होटल के ग्राहक होते हैं। 1 रुपया वाला है, सस्ता से बेचता है, कोई भी ले जाता है घर। और ज्यादा लोग हम भी आते हैं, दोस्त आता है लोग। हम मतलब बचपन से ही आ रहे दुकान में और बहुत अच्छा लगता है। 1 रुपया है समोसा। हम लोग का जब जन्म उन्म भी नहीं हुआ था तब से यहाँ पे ही 1 रुपया में समोसा बेच रहे हैं। और बगल में हम लोग का दुकान है, नाश्ता उस्ता करना रहता है तो यहीं पे आके हम लोग अपना नाश्ता उस्ता करते हैं। 1 रुपये में बेचते हैं, सस्ता के वजह चलता है। बच्चा बुतरू बहुत ज्यादा पसंद करता है। बगल में झारखंड सरकार का ऑफिस है, बुजुर्ग लोग भी आते हैं, चाय भी मिलता है, समोसा भी अच्छा मिलता है, कम दाम में है, इसलिए चलता है। महंगाई के जमाना में तो आजकल कोई भी आदमी सस्ता सामान खोजता है ना, तो यही है। सिंघड़ा भी ठीक रहता है इनका। सबसे ज्यादा बच्चा बुतरू मतलब स्कूल वाला अच्छा बच्चा लोग खाता है, रिस्पांस देता है इसको। इस दुकान के मालिक मनोज कुमार समोसा बनाने में माहिर हैं। मनोज कुमार मूल रूप से बिहार के आरा के रहने वाले हैं। उनके पिता यहाँ आए थे। उन्हें सुनने की समस्या है। मनोज जब बड़े हुए तो उन्होंने ये होटल शुरू किया। लगभग 23 साल से वो समोसा बेच रहे हैं, लेकिन दाम आज भी 1 रुपया ही है। सेहत की बात में देखते हैं उच्च रक्तचाप के लक्षण, कारण और उससे बचाव के बारे में। उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन की समस्या कई लोगों में देखी जाती है। यदि रक्तचाप का स्तर काफी लंबे समय तक अधिक रहे तो इसका प्रभाव शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है। नॉर्मली हम सब लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है 120/80, यानी कि एक फिगर 120 है, दूसरी 80 है। यानी कि जब हार्ट
नाड़ियों के अंदर जब ब्लड पंप करता है जिस टाइम में, उस टाइम में तो बीपी बड़ा रीडिंग हाई होती है 120, और जब हार्ट पंप नहीं कर रहा होता उस समय भी प्रेशर उसमें रहता है, उसको 80 बोलते हैं। तो अगर मान लो ये रीडिंग 120/80 की जगह 160/100 है तो ऑब्वियसली दोनों रीडिंग्स ज्यादा हैं, इसको हम हाइपर टेंशन बोलते हैं। जो एक्सेसिव ब्लड प्रेशर है वो सारे ऑर्गन्स को खराब करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेन, हार्ट, किडनीज। तो ये सारे ऑर्गन्स को अगर हम लगातार हाई प्रेशर के साथ बम्बार्ड करते रहेंगे तो ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे। उच्च रक्तचाप का सही प्रबंधन करना जरूरी है, जिससे इसकी वजह से होने वाली जटिलताओं से बचाव हो सके। हाई बीपी जो है वो काफी कॉमनली लोगों को ये आइडिया रहता है कि बीपी अगर बढ़ा है तो मुझे मेरा फेस रेड हो जाएगा, मुझे हेडेक होगा, मुझे वॉमिटिंग होगी, आंखों में दिखना कम हो जाएगा। 100 में से 5-7-10% मरीजों को ही इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। मेजॉरिटी यानी कि 90% से ज्यादा लोग जो हैं उनको सिम्टम्स नहीं होते हैं। हर आदमी के लिए भी ये सिंपलेस्ट तरीका है कि वो अपना ब्लड प्रेशर टाइम टू टाइम चेक कराए और उसको अपने नंबर्स पता होने चाहिए। हाइपरटेंशन वाले मरीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिंगल टेक होम मैसेज है कि वो अपना सॉल्ट अवॉइड करें। उच्च रक्तचाप होने पर व्यक्ति को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, वजन नियंत्रित रखना और कुछ सावधानियां रखना जरूरी हो जाता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार की स्टार्टअप इंडिया स्कीम का हिस्सा बनते हुए रांची के एक युवक ने करीब 5 वर्ष पहले अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। कम समय में ही इन्होंने न सिर्फ खुद को सफलता की बुलंदी पर पहुंचाया, बल्कि आज कई दूसरे हाथों को भी रोजगार दे रहे हैं। रांची के युवक अतुल शौर्य ने 2018 में एमटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कदम रखा और बहुत ही कम पूंजी के साथ शिल्पकारी नाम की कंपनी शुरू की। दरअसल शिल्पकारी झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों, यहाँ की कला संस्कृति, उससे जुड़े आर्टिजन्स और आधुनिक जीवन शैली के बीच समन्वय स्थापित करता है। आज शिल्पकारी न सिर्फ झारखंड में बल्कि देश के कई चुनिंदा शहरों में एक साथ 30 से अधिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। शिल्पकारी के फाउंडर अतुल बताते हैं कि केंद्र सरकार के स्टार्टअप इंडिया ने एक अभिभावक की तरह उन्हें प्रोत्साहित किया। नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद स्टार्टअप इंडिया का जो बहुत ज्यादा ब्रांडिंग हुआ, उससे क्या हुआ, हम लोगों के अंदर भी एक मोटिवेशन पैदा हुआ कि नहीं, खुद का भी काम शुरू करना चाहिए। शिल्पकारी के आर्किटेक्ट इंजीनियर विकास बताते हैं कि शिल्पकारी नेचर को आर्किटेक्चर से जोड़ने का काम करता है। वे कहते हैं कि झारखंड के आर्टिजन्स के पास स्किल तो है लेकिन वर्क नहीं है। शिल्पकारी लोकल आर्टिजन्स को उनका मनमाफिक काम उपलब्ध कराता है। तो ओवरऑल जो एक कॉन्सेप्ट है अपना, वो है कि नेचर को हम आर्किटेक्चर से कैसे जोड़ सकते हैं। अब इस नेचर से आर्किटेक्चर को जोड़ने के बीच में हमारे पास कुछ आर्टिजन्स हैं जिनके पास स्किल है बट वर्क नहीं है। तो हम लोग जो क्रिएट करते हैं तो अपने शिल्पकारी के थ्रू आर्टिजन्स को कनेक्ट करते हैं आर्किटेक्चर से। शिल्पकारी आज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। यहाँ स्केच डिजाइन करने वाली नीतू कहती हैं कि यहाँ उन्हें एक अस्थायी रोजगार के साथ साथ अपने हुनर को तराशने का भरपूर मौका मिल रहा है। नीतू कहती है कि जब उनके काम की तारीफ बड़े प्लेटफॉर्म पर होती है तो उन्हें बेहद खुशी होती है। और उसके साथ साथ जहाँ भी जाता है पेंटिंग तो देखकर लोग बहुत खुश होते हैं और तारीफ भी करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही विश्राम लो। इसी भावना के साथ स्टार्टअप इंडिया योजना देश के वैसे युवा उद्यमियों को अपना लक्ष्य पाने में मदद कर रही है जो पूंजी और मोटिवेशन के अभाव में अपने कौशल को दम तोड़ता महसूस कर रहे थे। रांची से अवधेश गौतम के साथ दिवा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के 3 राज्यों के दौरे पर सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को किया रवाना। तेलंगाना और तमिलनाडु को देंगे कई विकास परियोजनाओं की सौगात। रांची बंद का मिला जुला असर, बंद समर्थक सड़कों पर उतरे। छात्र संगठनों का भी आज रांची में प्रदर्शन प्रस्तावित। मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू। ईडी को जांच में रोक के बावजूद साहिबगंज में अवैध खनन जारी रहने के मिले साक्ष्य। साहिबगंज पुलिस अधीक्षक को भेजी विस्तृत रिपोर्ट। बाबूलाल मरांजी ने की दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। और खूंटी पुलिस ने लूटकांड में शामिल 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने ट्रिपल मर्डर का किया उद्भेदन।